Let's start. We know that जब हम abdomen में ओपन करते हैं तो फर्स्ट लेयर जो होता है दैट इज स्किन, फिर उसके बाद आती है सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया जो आती है उसके दो लेयर होते हैं, एक होता है फैटी लेयर और दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेयर। तो फैटी लेयर आपका जैसे ये यहाँ पर अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस के नीचे तक आपका फैटी लेयर है, फिर उसके बाद वो दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ द कैम्पास लेयर जो कि फैटी लेयर होता है अगेन, और दूसरा होता है लेयर आपका स्कारपास लेयर। एंड वी नो दैट स्कारपास लेयर जो होता है वो आपका पेरिनियम तक जाके मॉडिफाई होता है और कोलेस फेशिया तक बनाता है, राइट। सो पहले हम सुपरफिशियल फेशिया के बारे में जान गए। वी नो दैट एब्डोमेन डजंट हैव डीप फेशिया, डीप फेशिया इज नॉट प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। तो फिर नेक्स्ट लेयर क्या होगा, मसल लेयर। तो फर्स्ट मसल दैट विल come across is the external oblique muscle. एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो है हमें पता है कि वो लोअर 8 रिब से ओरिजिनेट करती है और आपका नीचे ओब्लिकली पास होती है और जाके इंसर्ट होती है प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इंग्वाइनल लिगामेंट बनाती है। सो दिस लेयर इज योर external oblique muscle. See the orientation of the fibers, downward obliquely, downward forward and obliquely। जैसे कि आप अपने पॉकेट में हाथ रखते हैं ना, वैसा ओरिएंटेशन होता है on both sides. Both these muscles are external oblique muscle। अब जब इनको हटाएंगे तो आपको मिलेगा internal oblique muscle। ये होगा आपका इंटरनल ओब्लिक मसल। नाउ यू सी द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का ओरिएंटेशन कैसा था आपका, डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड यहाँ पे मीडियली, और जैसे ही आपका ये इंटरनल ओब्लिक पे आ रहे हैं तो इट इज़ जस्ट 90 डिग्री टू द ओरिएंटेशन। जो आपका एक्सटर्नल ओब्लिक का ओरिएंटेशन है उसके 90 डिग्री यानी अपवर्ड और मीडियली और ओब्लिकली जा रहा है आपका इंटरनल ओब्लिक मसल। इंटरनल ओब्लिक मसल आपका आता कहाँ से है, इंटरनल ओब्लिक मसल कम्स फ्रॉम द iliac crest एंड lateral 2/3 of the inguinal ligament। ये है आपका inguinal ligament। तो lateral 2/3 of the inguinal ligament और iliac crest से anterior 2/3 के middle lip से आपका आ रहा होता है internal oblique, ठीक है। अब ये जो आप extension देख रहे हैं ना, जैसे ये आपने देखा यहाँ पे, this is the epineurotic part of the external oblique and this is the epineurotic part of the internal oblique, ये वाला, राइट। और इसी में आपका जुड़ा हुआ है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का एपिन्यूरोटिक पार्ट, सो दिस इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इंटरनल ओब्लिक के नीचे आप आएंगे तो आपको दिखेगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। सी ट्रांसवर्सली इट इज प्रेजेंट। सो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का भी एपिन्यूरोटिक पार्ट अलॉन्ग विद द एपिन्यूरोटिक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल ओब्लिक मिला के बनाएगा आपका रेक्टस शीथ, राइट। दिस इज द रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ की कंटिन्यूएशन अगर हम देखें, सो ये कॉस्टल से लेकर टिल द प्यूबिक एरिया जाता है रेक्टस शीथ। ये करता क्या है, अगर हम रेक्टस शीथ को हटाते हैं तो वी सी अ स्ट्रेट मसल, एक सीधी मसल दिखेगी आपको जिसमें टेंडिनस इंटरसेक्शंस दिखते हैं आपको। ये देखिए 1 2 3 ऑन आइदर साइड। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द रेक्टस मसल। Rectus muscle, you can see it goes down straight, but actually it's originate from the pubic crest, pubic tubercle कुछ बात से originate होता है and it goes up and insert in the costal margin। जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप, this is linea alba। linea is a white fibrous line जिसको बोलते हैं हम linea alba, राइट। ये मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, ये एक रैफे की तरह होता है। दिस इज अ रैफे जिसमें आके आपके सारे एपिन्यूरोटिक फाइबर हैं वो आके इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये रेक्टस शीथ को ऊपर हटाया एक साइड से, सॉरी रेक्टस मसल को, तो मैंने क्या देखा, रेक्टस शीथ की कंटिन्यूटी, ठीक है। अब जैसे कॉस्टल एरिया में देखिए, कॉस्टल एरिया में भी रेक्टस शीथ जो है प्रेजेंट है नीचे की तरफ, ऊपर तो रहता ही है, ऊपर तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये रेक्टस शीथ है, राइट। मैंने ऊपर से रेक्टस शीथ हटाया, रेक्टस मसल के नीचे ऑल्सो वी हैव रेक्टस शीथ, ठीक है, जो कि आपका एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और इंटरनल ओब्लिक के दो स्लिप होते हैं, वो ऐसे कवर करते हैं, अपर स्लिप एंड लोअर स्लिप, सुपीरियर इन्फीरियर स्लिप जो है वैसे कवर कर रहा होता है रेक्टस शीथ बनाने के लिए, राइट। लेकिन जैसे ही हम अम्बिलिकस के नीचे आते हैं
ये जो रेक्टस शीथ है, जो आपके तीनों एपिन्यूरोटिक मसल आगे की तरफ कुछ और पीछे की तरफ कुछ बना रहे थे, अब सब के सब मिल के सारे एपिन्यूरोटिक फाइबर्स सिर्फ आगे प्रेजेंट रहेंगे ऑन बोथ द साइड्स। सारे एपिन्यूरोटिक फाइबर्स सिर्फ आगे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो मतलब बिलो द अम्बिलिकस आपकी रेक्टस शीथ जो है काफ़ी थिक होती है, बिकॉज इट इज़ मेड बाय द एपिन्यूरोटिक शीथ ऑफ ऑल द 3 फ्लैट मसल्स। तो पीछे क्या हुआ, पीछे कोई एपिन्यूरोटिक शीथ नहीं रहेगी किसी मसल की। तो क्या दिखेगा हमें दिखेगा 2 ही स्ट्रक्चर। एक दिखेगा ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस और उसके नीचे हमें मिलेगा पैराइटल पेरिटोनियम का लेयर, पैराइटल पेरिटोनियम का लेयर, राइट। सो दिस थिन लेयर इज द पैराइटल पेरिटोनियम और ऊपर की तरफ मिल रहा है आपको फेशिया ट्रांसवर्सालिस। यू कैन सी इफ़ यू फोकस हियर, आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी ओपेक है कंपैरेटिवली और यहाँ ट्रांसल्यूसेंट है। ये जो लाइन दिख रही है, हाफ मून क्रिसेंट शेप लाइन दिख रही है, दिस इज़ योर आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन वो लाइन होती है जिसके नीचे कोई भी मसल का एपिन्यूरोसिस प्रेजेंट नहीं होता। जो आपका प्यूबिक क्रेस्ट से लेकर सुपीरियर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक है, यहाँ पे ये इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है। आपको एक्सटर्नल ओब्लिक की एक डेफिशिएंसी दिखेगी। दैट डेफिशिएंसी विल बी, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, दिस डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी जो दिख रही है, इसमें देखिए एक मीडियल क्रूरा है, मीडियल क्रूरा एंड लैटरल क्रूरा, और बेस जो है वो आपका है प्यूबिक क्रेस्ट पे। बेस इज ओवर द प्यूबिक क्रेस्ट, वी हैव अ लैटरल क्रूरा एंड अ मीडियल क्रूरा एंड द एपेक्स। ये है आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। ये है आपका सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग विद द मीडियल क्रूरा, लैटरल क्रूरा एंड द एपेक्स एंड द बेस इज एट द प्यूबिक क्रेस्ट। ये है प्यूबिक क्रेस्ट। सो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये एक फीमेल बॉडी है। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में फीमेल बॉडी से क्या निकलेगा आपका, निकलेगा आपका ये जो फैटी कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर राउंड लिगामेंट ऑफ, ऑन बोथ साइड्स यू कैन सी राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। सारे फ्लैट मसल्स जो एब्डोमेन के होते हैं, तीनों पोस्टेरो लैटरली प्रेजेंट होते हैं, यानी देखिए लैटरली, ओब्लिकली हैं और पोस्टीरियरली। मीडियली क्या होगा, मीडियली आप एंट्रोमीडियली सिर्फ इनका एपिन्यूरोसिस देखेंगे। देयर इज ओनली एपिन्यूरोटिक पार्ट एंट्रोमीडियली, यानी आगे की तरफ सिर्फ एपिन्यूरोसिस है और साइड और पीछे की तरफ मसल का पार्ट है। बाकी 2 मसल कौन से होते हैं जो स्ट्रेट जा रहा होता है, एक तो होता है रेक्टस एब्डोमिनस और एक नीचे जाके ट्रायंगुलर मसल मिलता है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड ट्रायंगुलर मसल, उसे बोलते हैं पिरामिडालिस, पिरामिडालिस। सो रेक्टस मसल ऐसे 2 में डिवाइडेड है, राइट, और इसके बीच में एक रैफे पास हो रहा है, उसे कहते हैं हम लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा इज़ द मोस्ट क्रुशियल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहाँ पे अगर इंसिजन दिया आपने तो हीलिंग नहीं होती है, इसकी वजह से एब्डोमिनल हर्निया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कैन यू सी दिस, इज़ इट विजिबल? This is inferior epigastric artery. So see, so beautifully you can see the inferior epigastric artery. So ये आपका inferior epigastric artery है और इसके ये laterally present है, इसके medially आपका आ रहा है rectus abdominis। इसका cover रहेगा तो क्या होगा, rectus sheath, right? So medially आपका रहेगा rectus sheath, laterally आपका रहेगा inferior epigastric artery और inferiorly रहेगा आपका जो बेस बना रहा होगा, वो बेस बन रहा होगा इससे, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वॉल से, इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वॉल से। सी दिस इज द इंग्वाइनल कैनाल, इसका पोस्टीरियर वॉल है ये। तो बेस इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, lateral wall is formed by the inferior epigastric artery and the medial wall is formed by the rectus sheath comprising of the rectus muscle, ठीक है। ये आपका है हेज़ल बैक ट्रायंगल।